इलियास साहब भी कह रहे थे सबको मिलकर मदद करनी चाहिए। इलियास साहब। बिल्कुल जी, हमें इस बारे में ना जो जब सैलाब आ रहा था इसकी पेशन गोइयाँ हो रही थी कि पानी इंडिया छोड़ रहा है, और जो भी बारिशें हो रही थी उसका सारा पता चल रहा था केपी में, बलूचिस्तान में और पंजाब, जनूबी पंजाब में, इस बारे में सब पता था। अगर इसके लिए जैसे पंजाब में बरवकत इक़दाम किए गए काफ़ी हद तक, अगर दूसरी जगह बलूचिस्तान भी केपी में कर लिए जाते तो इतने जो आज वो फिगर देख रहे थे कि 900 के करीब जो कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, तो ये वाक़या ना होता, ये सारे पाकिस्तानी आज ज़िंदा होते। इनको बरवक़्त उनको ले नकल मकानी कर दी जाती है, उनको महफूज मकामात पर पहुँचाया जाता। सिर्फ इस टाइम देखें आर्मी लगी हुई थी और वो समझ रही थी कि हालात बहुत संजीदा हैं, जबकि हम दूसरी तरफ लगे थे पॉलिटिकल मामलात बड़े जी संजीदा हैं, और हमारी किसी सियासी जमात की जानिब से एक नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो चले एक दौरा कर रहे, लेकिन बाद में उसका फॉलो अप या कुछ इसी तरह होना चाहिए था कि लोगों के लिए उनकी, जैसे आप देखें खुले आसमान के नीचे चले ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आप देखें हैरानगी होती है। और अब जब पानी उतर रहा है तो पता चल रहा है कि जो देहात ही पूरे चेंज हो गए, मकान ही मिट गए, जो कच्चे मकान थे देहातों में वो सारे चेंज हो गए। इसी तरह जो DHQ हॉस्पिटल वो थे, DHQ हॉस्पिटल्स वगैरह थे जो छोटे, जहाँ लोग चले जाते थे। इसके अलावा स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देख लें आप, अगर बलूचिस्तान में 70% हुआ है तो दूसरी तरफ भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। तो अब ये कैसे करेंगे? इनके पास तो एनुअल बजट होता है, उस पर वो काम करते हैं। अगरचे अब देखें जो सूरत हाल है, लोगों को किस तरह आबाद करेंगे? अभी तक तो कोई सोच भी नहीं रहा, सिर्फ उनको राशन देने के लिए नहीं, बड़ा मुश्किल है। आप देखें लोग पानी के अंदर डूबे हुए हैं या टीलों पर चढ़े हुए हैं और राशन के इंतज़ार में कर रहे होते हैं कि लोगों को अपने घर वालों का नहीं पता, वो पानी में बह गए, बच्चे निकल गए। तो इस तरह ये जो सूरत हाल है, कीमती जानें चली गई, अब पता ही नहीं है कोई सूरत हाल। और इसी तरह जैसे आज़ाद कश्मीर का ज़ल्ज़ला आया था, उस वक्त भी तो मीडिया इतना नहीं था, लेकिन अब तो करना चाहिए था ना, लोगों को सब कुछ ज़रूरी था बड़ा। बिल्कुल आप